हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत क्वेश्चंस इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक होते हैं, आप जस्ट एक बार देख लीजिए क्योंकि जब आएगा क्वेश्चंस में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है ऑक्सबो लेक, टेक्टोनिक लेक, ग्लेशियल लेक, वॉल्केनिक लेक, ओएसिस और आर्टिफिशियल लेक। तो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ लेक्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑक्सबो लेक है, ये ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, जो रिवर होता है, रिवर के साथ साथ में ही ये साइड से एक इस तरीके से फॉर्म कर लेता है और एक छोटा सा लेक फॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। टेक्टोनिक लेक जो होता है ये फॉर्म होता है ड्यू टू अर्थ्स डिफॉर्मेशन। तो अर्थ का जो टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा होता है वहाँ से बन जाता है टेक्टोनिक लेक। ग्लेशियल लेक यानी कि ग्लेशियर्स के पास होता है। वॉल्केनिक लेक यानी वॉल्केनो में। इसके अलावा जो ओएसिस होता है ये होता है जो फर्टाइल एरिया ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट एक्चुअल में फर्टाइल नहीं होता, बट कुछ पार्ट एक होता है जैसे डेजर्ट में जो कि फर्टाइल है, उसे कहा जाता है ओएसिस। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक ये सब जानते ही हैं, ये जो होता है हमारे हम जो डैम्स बनाते हैं उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल लेक। जैसे आप देख सकते हैं हम वाटर को एक रोक लगा देते हैं जैसे कि डैम बनता है जो। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो कंफ्यूज ना हो कि ऑक्सबो लेक क्या होता है या फिर टेक्टोनिक लेक क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बदकाल लेक लोकेटेड। तो बदकाल लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है इन हरियाणा। तो ये है इसकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो लेक इज नॉट लोकेटेड इन असम। तो इनमें से कौन सा लेक असम में लोकेटेड नहीं है, तो असम में इनमें से लोकेटेड नहीं है हमीरसार लेक। बाकी सारे आपको यहाँ पे याद रखना है कि दीपोर बिल लेक, चांदुबी लेक और हैफलॉन्ग लेक ये सारे ही आते हैं असम में। हमीर सागर लेक कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है इन गुजरात। और इसके अलावा असम में इन तीनों के अलावा सोनबिल लेक भी पाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो स्टेट वाइज जो है अपने कॉपी या नोट्स जो भी है उसमें स्टेट वाइज जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कि असम है तो असम के पास अगर लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से, दीपोर बिल लेक, चांदुबी लेक, हैफलॉन्ग लेक और सोनबिल लेक। तो इस तरीके से अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद रखना। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ये है वुलार लेक। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है इन कश्मीर। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जैसे द वुलार लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये क्वेश्चन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। इसलिए आपको स्टेट के साथ ही में याद रखना है कौन सा लेक कहाँ पे है। तो ये है पिक्चर वुलार लेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो ये हमने जो अभी पहले इसके पढ़ा वो क्या था, हमने पढ़ा था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये पाया जाता है मणिपुर में और इसका नाम है लोकताक लेक। तो हमने लोकताक लेक के बारे में ऑलरेडी नेशनल पार्क्स जब हमने पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये प्रेजेंट है किस लेक के ऊपर, तो ये प्रेजेंट है ऑन लोकताक लेक। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। इसके अलावा इट इज़ नेचुरल रेफ्यूजी ऑफ एंडेंजर्ड संगाई एंड मणिपुर ब्रो एंटलर डियर। तो ये जो एंडेंजर्ड संगाई और मणिपुर के जो ब्रो एंटलर डियर होते हैं ये भी यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा इट इज़ डेजिग्नेटेड अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन इन 1990। तो 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन में ऐड किया गया। नेक्स्ट, वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड। चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है, चिल्का लेक लोकेटेड है, आप सब आई थिंक जानते होंगे, इसका आंसर है उड़ीसा।
तो ये कौन से टाइप का लेक है? तो हमारे पास दो टाइप के लेक होते हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। तो जो सॉल्ट वाटर लेक है, चिल्का लेक इसका एग्जाम्पल है। तो ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है हमारे इंडिया का, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, डल लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो जो डल लेक है, पहले तो आप बताइए ये किस स्टेट में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के किस जगह पे है, किस सिटी में है? तो ये है इन श्रीनगर। तो इसे जो है कहा जाता है ऑल्सो ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर ज्वेल। इसके अलावा इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। तो जो डल लेक है उसके बैंक्स में ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी सिचुएटेड है। तो ये हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द बिलो इज फ्रेश वाटर लेक? तो इनमें से कौन सा एक फ्रेश वाटर लेक है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लेक होते हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। तो फ्रेश वाटर लेक का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हमीरसार लेक। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इन गुजरात। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन इंडिया? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो ऑक्सबो लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है इन बिहार और इसका नाम है कन्वर लेक। तो जो रिवर होता है उसके अलोंग साइड में ये बन गया है, देख सकते हैं आप ऐसे यू शेप में। तो ये है कन्वर लेक, ये है इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन में पहला ऐसा कौन सा वेटलैंड है जिसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया? तो ये है चिलिका लेक। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है इन उड़ीसा। तो आप क्या बता सकते हैं कि चांदुबी लेक कहाँ पे प्रेजेंट है? इसका आंसर तो चिलिका है, बट चांदुबी लेक कहाँ पे है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आप इसे कमेंट करिएगा कि चांदुबी लेक कहाँ पे है। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो इज अ मैन मेड लेक? तो मैन मेड लेक कौन सा है इनमें से? तो इनमें से है कोडाई कनाल लेक, जिसे ये मैन मेड है और ये प्रेजेंट है इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लेक है? तो इनमें से चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक, पराशर लेक, ये सारे ही हिमाचल प्रदेश में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो लेक्स वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी? तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है। तो ऐसा कौन सा लेक है जो इसकी वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुलार लेक। तो वुलार लेक कहाँ पे है? तो वुलार लेक है इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज भीमताल लेक लोकेटेड? तो जो भीमताल लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो लेक्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा लेक इंपॉर्टेंट मतलब प्रेजेंट है? तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है भोजताल लेक। तो आप ये ट्रिक याद रखिए, जो भोज करके आता है, भोज रिलेटेड कुछ भी आता है, ये आता है इन मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो भोजताल लेक जो है ये है फ्रॉम मध्य प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा जो दीपोर बिल लेक था हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये कहाँ से है? असम। हमीरसार लेक कहाँ पे है? तो ये है इन गुजरात। और हुसैन सागर लेक जो है ये है इन तेलंगाना। तो आप जो ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको जब मैं ऑप्शंस बता रही हूँ आपको, जब टिक कर रही हूँ, तो उसके साथ जब जो आंसर है उसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शंस है आप ये भी चेक करिए कि आपको वो बन रहा है ये लेक कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होते जाएगा। तो आप अब ऑप्शन के साथ जो आंसर है उसके अलावा जो ऑप्शंस है उनके भी ये कहाँ पे सिचुएटेड है वो एक बार देख लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो लेक इज अ लगून? अच्छा, अब ये लगून क्या होता है? तो जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सबो, ऑक्सबो क्या था? एक रिवर से जो छोटा सा टुकड़ा वाटर का आ जाता है, यू शेप में बन जाता है,
वो होता है ऑक्सबो। और जो लगून होता है ये बनता है फ्रॉम सी। तो सी का एक छोटा सा पार्ट जब आके एक स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर बनाता है अलग से, वो कहलाता है लगून। तो आप समझ सकते हैं आप ऑक्सबो और लगून के बीच में डिफरेंस। ऑक्सबो बनता है फ्रॉम रिवर, लगून बनता है फ्रॉम सी। तो इनमें से कौन सा एक लगून है? तो इनमें से जो पुलिकट लेक है ये एक लगून है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लगून इन इंडिया। द लार्ज स्पिंडल शेप्ड बैरियर आइलैंड नेम्ड श्रीहरिकोटा सेपरेट्स द लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। जैसे हमने पढ़ा अभी, जो बे ऑफ बंगाल से है इससे ये सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये एक सी से लगून बनता है। इसके अलावा द आइलैंड इज होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर, द लॉन्च साइट ऑफ इंडिया सक्सेसफुल फर्स्ट लूनार स्पेस मिशन द चंद्रायन। तो ये कहाँ पे है? जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है उसके बैंक में है ये लेक, पुलिकट लेक। तो आप अगर सतीश धवन स्पेस सेंटर जानते हैं कहाँ पे है, तो ये भी आप जानते हैं। तो ये है इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सस्तामा कोटा लेक लोकेटेड? तो सस्तामा कोटा लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन केरला। दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, ठीक है। आपको यहाँ पे याद देखना है कि केरला का ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। ये जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। नेक्स्ट, विच लेक इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाई मेटोराइट इम्पैक्ट? तो मेटियोराइट इम्पैक्ट से कौन सा लेक बना है? तो इनमें से बना है ये लोनार लेक और ये सिचुएटेड है इन महाराष्ट्र। तो आपको देखना है, ये बहुत स्पेशल लेक है और एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, द लोनार लेक वॉज फॉर्म्ड 50,000 ईयर्स अगो आफ्टर अ मेटियोराइट हिट द अर्थ। Recently, the color of Lonar Lake turned pink overnight and hence this news has been in the news, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली ही पिंक कलर में चेंज हो गया था, तो इसलिए बहुत न्यूज़ में था, और जब न्यूज़ में है तो हमारे एग्जाम्स में आना ही है। तो ये है लोनार लेक। तो इसका रीज़न क्या दिया गया? सम एक्सपर्ट सजेस्ट दैट द पिंक कलर माइट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गे अ लो लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब एल्गे प्रेजेंट था, साइंटिस्ट या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ एल्गे इसका कलर पिंक हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट वाटर लेक? तो इनमें से कौन सा एक सॉल्ट वाटर लेक है? तो इनमें से सॉल्ट वाटर लेक का एग्जाम्पल है सांबार लेक, राजस्थान। जो सांबर लेक है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं हमने लोकताक लेक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लोकताक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है। तो इस तरीके से आप देखते जाएं जो ऑप्शंस हैं। अब बताइए आप चांदुबी और हेलोंग लेक कहाँ पे है? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट आर्टिफिशियल लेक? तो इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक नहीं है? तो इनमें से आर्टिफिशियल लेक नहीं है अगारा लेक। और अगारा लेक है कहाँ पे? ये है इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कालीवेली लेक लोकेटेड? तो कालीवेली लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोकताक लेक इज सिचुएटेड? पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, ये है मणिपुर में। क्यों है ये स्पेशल लोकताक लेक? क्योंकि ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो ये इसके ऊपर ही सिचुएटेड है और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का। तो आपको इस तरीके से ये पूरा कंटेंट को याद रखना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है इनमें से वेम्बानाड लेक। तो आप बता सकते हैं क्या ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वेम्बानाड लेक जो है ये प्रेजेंट है इन केरला। तो ये सबसे लंबा है। तो आपको जो लॉन्गेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने बताए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट सलाइन वाटर लेक? हमने पढ़ा अभी लॉन्गेस्ट लेक, अब लॉन्गेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सा है? तो इनमें से लॉन्गेस्ट सलाइन वाटर लेक है हमारा
चिलिका लेक, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये प्रेजेंट है इन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। तो आर्टिफिशियल लेक जो लार्जेस्ट है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है इन उत्तर प्रदेश। इसका नाम है जीबी पंत लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, ये कहा जाता है कुमाऊं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइएस्ट लेक इन इंडिया। तो इंडिया का हाइएस्ट लेक यानी कि सबसे ऊंचाई पे कौन सा लेक बनाया गया है, कहाँ पे है ये, तो ये है चोलामू लेक और ये प्रेजेंट है इन सिक्किम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली लेक इज सिचुएटेड इन। सलीम अली लेक जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है इन जम्मू कश्मीर और इसे नाम दिया गया है सलीम अली लेक आफ्टर द ग्रेट नेचुरलिस्ट एंड ऑर्थनोलॉजिस्ट सलीम अली। तो सलीम अली जो एक ग्रेट ऑर्थनोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे ये लेक का नाम रखा गया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो ऑर्थनोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो किसको पढ़ते हैं, ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है ऑर्थनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, पुलिकट लेक इज लोकेटेड इन। तो जो यहाँ पे पुलिकट लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, पुलिकट लेक है ये लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश में इसके अलावा कौन से लेक प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोलेरू लेक एक लेक जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने पुलिकट लेक के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है उसके पास में है। तो आपको ये इसलिए अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002 अंडर रामसर कन्वेंशन। और इसके अलावा एक और लेक है जिसका नाम है नागार्जुन सागर लेक। तो ये 3 जो है लेक्स हैं ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोल लेक इज लोकेटेड इन। तो जो थोल लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, थोल लेक लोकेटेड है इन गुजरात। गुजरात में थोल लेक के अलावा और कौन कौन से लेक्स हैं, तो यहाँ पे है हमीरसार लेक, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में। इसके बाद कंकरिया लेक, फिर नारायण सरोवर लेक और वस्त्रपुर लेक। तो ये है सारे लेक्स ऑफ गुजरात। तो आपको ये सारे एक बार नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंजी लेक इज लोकेटेड इन। करंजी लेक कहाँ पे है, ये है इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में करंजी लेक के अलावा और कौन कौन से लेक्स हैं, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी अगारा लेक पढ़ा था। इसके अलावा उलसूरू लेक है, बेलंदूर लेक है और पंपा सरोवर लेक है। तो ये सारे लेक्स हैं ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म सरोवर लेक इज सिचुएटेड इन। ब्रह्म सरोवर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है इन हरियाणा। और हरियाणा में ब्रह्म सरोवर लेक के अलावा और कौन कौन से लेक हैं, बदकाल लेक, ब्लू बर्ड लेक, करना लेक और दमदमा लेक। तो ये सारे लेक्स हैं ऑफ हरियाणा। आप बता सकते हैं क्या, केरला में हमने कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेम्बनाड लेक और उसके अलावा हमने पढ़ा था क्या, पेरियार लेक। तो ये दोनों लेक हैं ऑफ केरला। और आंध्र प्रदेश में हमने क्या पढ़ा है, आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, उसके बाद नागार्जुन और इसके बाद हमने पढ़ा है कोलेरू लेक। तो ये सारे लेक्स हैं ऑफ आंध्र प्रदेश। और गुजरात का हमने पढ़ा हमीरसार, उसके अलावा कंकरिया और थोल। तो ये सारे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये सारे लिख लेने हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट, तामदिल लेक इज लोकेटेड इन। तामदिल लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन मिजोरम। नेक्स्ट, रूपर लेक इज लोकेटेड इन। रूपर लेक कहाँ पे लोकेटेड है, रूपर लेक लोकेटेड है इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमगो लेक, सोमगो लेक इज लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड है इन सिक्किम। तो ये है इसकी पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ
पंत सागर लेक इज लोकेटेड इन, हमने ऑलरेडी पढ़ा गोविंद जीबी पंत सागर लेक, हमने जो पढ़ा था ये वही है। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, ये है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये है इसकी पिक्चर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैम बना है, तो ये हो गया मैन मेड। नेक्स्ट, सो मोरिस लेक इज लोकेटेड इन, तो ये लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन लद्दाख। तो जो टीएसओ से स्टार्ट होने वाले लेक्स होते हैं वो मैक्सिमम लद्दाख से ही होते हैं, तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सुखना लेक इज लोकेटेड इन, सुखना लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंगोंग सो लेक इज लोकेटेड इन, पैंगोंग सो लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन जम्मू कश्मीर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे टीएसओ है बट ये लद्दाख से नहीं है, कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो होते हैं मैक्सिमम टीएसओ से स्टार्ट होते हैं। तो ये है इसकी पिक्चर। नेक्स्ट, पुष्कर लेक इज लोकेटेड इन, तो आप नाम से समझ सकते हैं पुष्कर लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन राजस्थान। लोकेटेड इन टाउन ऑफ पुष्कर इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो ये पुष्कर शहर में है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक इज सैक्रेड लेक फॉर हिंदूज, तो यहाँ पे बहुत पूजा वगैरह किया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम कम टू बेथ इन द वाटर ऑफ लेक ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ कार्तिक पूर्णिमा इन नवंबर, तो ये एक सेक्रेड लेक है। नेक्स्ट, पेरियार लेक इज लोकेटेड इन, तो पेरियार लेक कहाँ पे है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, तो ये है इन केरला। तो ये है इसकी पिक्चर। नेक्स्ट, हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन, हुसैन सागर लेक कहाँ पे है, तो ये है इन तेलंगाना। इसके अलावा द लेक इज इन हैदराबाद, built by Hazrat Hussain Shah Wali in 1562 during the rule of Ibrahim Quli Qutub Shah. It connects the twin cities of Hyderabad and Secunderabad. A major attraction at the Hussain Sagar is 16 meters high 350-ton monolithic Buddha statue on rock of Gibraltar installed at the lake center. तो ये जो लेक है इसके बीच में एक बुद्धा की स्टैचू है, तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सारे एमसीक्यूज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो लार्जेस्ट और हाईएस्ट ये सारे पढ़े, तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ये है वुलार लेक, ये प्रेजेंट है इन जम्मू कश्मीर। इसके अलावा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक और ये प्रेजेंट है इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा हमने पढ़ा हाईएस्ट लेक इन इंडिया कौन सा है, हाईएस्ट लेक इन इंडिया है चोलामू लेक, ये प्रेजेंट है इन सिक्किम। और लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है हमारा चिलिका लेक जो प्रेजेंट है इन उड़ीसा। इसके बाद हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया जो कि है वेम्बानाड लेक, ये प्रेजेंट है इन केरला। तो ये सारे हैं लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉल और हाईएस्ट, ये सारे। तो आपको स्टेट भी ध्यान में रखना है और नेम ऑफ द लेक भी अच्छे से याद रखना है। तो हमने जो पढ़ा था नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक, तो आपको लग रहा होगा कि हमने बहुत कम एग्जाम्पल दिए, एक दो क्वेश्चन हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल लेक के अंदर कौन कौन से आते हैं, वुलार लेक, दल लेक, नैनीताल लेक, भीमताल लेक, लोकताक लेक, बारापानी लेक, चिल्का लेक, सांबर लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक और वेम्बानाड लेक। तो ये सारे हैं हमारे नेचुरल लेक। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे बहुत कम है, आप देख सकते हैं गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुड। तो ये सारे हैं हमारे आर्टिफिशियल लेक्स। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, सिर्फ नेचुरल आर्टिफिशियल से ये वाले क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे जो हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल लेक कौन सा है ये सारा। अदरवाइज इस तरीके से प्रॉपरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट वाटर लेक्स इन इंडिया। तो सॉल्ट वाटर लेक कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में, तो आप देख सकते हैं पैंगोंग सो लेक, चिलिका लेक, पुलिकट लेक, लोनार लेक, पंचपद्र लेक और सांबर लेक। तो ये सारे हैं इन सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया।
तो आपको इन सब का लोकेशन बताना है, आपको बताना है ये कौन कौन से स्टेट्स में सिचुएटेड है। तो आप कमेंट करिएगा कि ये सारे जो मैंने लिखे हैं ऑल 6, ठीक है, यहाँ पे पंचभद्र लेक का दिया हुआ है। आप बाकी जो 5 हैं इन सब के कमेंट में ज़रूर आंसर दिएगा 1 2 3 4 5 करके, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये है हमारे सारे लेक्स और उनकी जस्ट एक समराइज तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है कोलेरू और पुलिकट, इसके अलावा हमने पढ़ा नागार्जुन सागर। इसके बाद है असम, असम में है हमारे पास दीपोर बिल लेक, हैफलॉन्ग लेक, सोनबिल लेक। बिहार में कन्वर लेक, इस तरीके से गुजरात में आप देख सकते हैं। फिर हिमाचल में, इसके बाद यहाँ पे सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुजरात में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास हमीरसार, कंकरिया, नाल सरोवर, थोल, ये सारे हैं हमारे इम्पॉर्टेंट। हरियाणा से इम्पॉर्टेंट है हमारे पास सूरजकुंड, ब्लू बर्ड, ये सब। मध्य प्रदेश से भोजताल, जम्मू कश्मीर से दल, वुलर, मानसर, ये है इम्पॉर्टेंट। और कर्नाटका से इम्पॉर्टेंट है बेलंदूर, उलसूर, इसके बाद अगारा, इसके बाद पंपा सरोवर, ये सारे हैं इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कर्नाटका। फिर केरला से है अष्टमुडी, पेरावूर, वेलयानी, ये हैं इम्पॉर्टेंट फ्रॉम केरला। और यहाँ पे वेम्बनाड भी है। इसके बाद महाराष्ट्र से इम्पॉर्टेंट है लोनार लेक, शिव सागर लेक और पोवाई लेक। तो ये सारे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मणिपुर से लोकताक है, उड़ीसा से चिलिका लेक है और वेस्ट बंगाल से हमारे पास रविंद्र सरोवर लेक और सिंचाल लेक। तो सिर्फ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया आपको, अगर आप चाहें तो पूरा ही पढ़िएगा, बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ें तो जो मैंने टिक किया आप उनको पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा बहुत इनफ हो जाएगा एग्ज़ाम तक के लिए। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।